हेलो भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो भाइयों? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जो रेलवे ग्रुप डी सेंट्रल मुंबई का जो 4 DV होने वाला है, उसकी लिस्ट कब तक आ सकती है, अभी कितनी सीट खाली है और कितनी कट ऑफ और डिक्रीज़ हो सकती है पर कैटेगरी। और थर्ड डी तक मतलब SC और EWS का भी एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या 4D में SC और EWS का सिलेक्शन होगा, इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपके सभी को पता है, लगभग एक महीने से भी ज़्यादा हो गया है जब आपकी 3rd DV कट ऑफ आई थी। और 3rd DV में लगभग आपके 228 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, जिनमें 216 तो आपके नॉर्मल कैंडिडेट थे और 12 छात्र जो थे आपके दिव्यांग PWD वाले कैंडिडेट थे। तो 216 जो नॉर्मल छात्र थे, उसमें किस किस कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ था? तो उसमें दोस्तों यूआर से लगभग 41 कैंडिडेट थे, ओबीसी से 160 कैंडिडेट थे और आपके एसटी से आपके 25 छात्र थे। तो टोटल जो नॉर्मल छात्रों का सिलेक्शन था वो 216 का था। 3rd DV में 216 नॉर्मल छात्रों का सिलेक्शन हुआ था। अब मैं बात करूँ 2nd DV। तो दोस्तों 2nd DV में टोटल 195 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें आपके 22 तो PWD वाले दिव्यांग छात्र थे और 173 यूआर कैंडिडेट थे, सिर्फ यूआर कैंडिडेट। और किसी भी कैटेगरी के बच्चों का सिलेक्शन 2nd DV में नहीं हुआ था, सिर्फ यूआर वालों का हुआ था, जिसमें 22 PWD वाले और 173 नॉर्मल छात्र थे। तो अब जैसा 2nd DV भी आ चुकी है और 3rd DV भी आ चुकी है, तो चलो हम मार्क्स का एक बार देख लेते हैं कि मार्क्स कितने कितने पर कैटेगरी घटे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर की। तो भाइयों, यूआर की जो मेन कट ऑफ जो 1st DV आई थी वो 70.598 पर कट ऑफ गई थी। और उसके बाद जो सेकंड कट ऑफ यूआर की गई थी वो 67.364। तो लगभग 3.234 के अराउंड जो है कट ऑफ डिक्रीज़ हुई थी। कहने का मतलब ये है 3 से ज़्यादा नंबर कट ऑफ डिक्रीज़ हुई थी यूआर की 2nd DV में। और दोस्तों इसी का अंदाज़ा लगाकर मेरे भी दोस्तों डी में लगभग 1.5 नंबर कम है। तो इसी के बेस पे मैंने अंदाज़ा लगाकर सोचा था कि जैसे यूआर की 3 नंबर तक कट ऑफ घट गई, तो जैसे 2nd DV में तो ओबीसी का आया नहीं था, किसी ओबीसी के बच्चे का, सिर्फ यूआर वाले का सिलेक्शन था। तो दोस्तों मैं सोच रहा था कि 3rd DV में शायद मेरा भी हो जाए, मतलब जब यूआर की 3 नंबर तक घट गई तो ओबीसी की शायद 2 नंबर तक तो घट ही जाए। तो दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। ओबीसी की आपको पता है 2nd DV में तो सिलेक्शन हुआ नहीं था, 3rd DV में जो सिलेक्शन हुआ था, तो ओबीसी की जो फर्स्ट कट ऑफ थी वो गई थी 67.259 पर। और जो 3rd DV में मतलब जो ओबीसी की एक और कट ऑफ लगी थी डिक्रीज होकर, वो लगी थी 67.013। लगभग 0.246 कट ऑफ डिक्रीज हुई थी 3rd DV में, बहुत कम। दोस्तों मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतनी कम कट ऑफ जाएगी। और दोस्तों मैंने मतलब पूरा मतलब होप हो गई थी मुझे कि मतलब सिलेक्शन हो जाएगा 3rd DV में। पर दोस्तों जब जिस दिन कट ऑफ आई थी बड़ा दिल टूटा उस दिन, क्योंकि मेरे 1.5 नंबर कम थे और मैं ओबीसी से हूँ और यूआर की 3 नंबर तक कट ऑफ डिक्रीज़ हुई। तो मुझे लगा था कि ओबीसी की शायद 2 नंबर तक तो कट ऑफ डिक्रीज़ हो जाए। और दोस्तों आपको पता है 1 नंबर भी कट ऑफ डिक्रीज़ नहीं हुई, 0.246 कट ऑफ डिक्रीज़ हुई। और बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि मेरे 0.245 है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 0.24 मतलब पूरे नंबर नहीं बता रहे थे, वे 0.24 बता रहे थे कि कह रहे 0.24 वाले मेरा सिलेक्शन हो गया, और मेरे भी 0.24 से कम था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसमें बस यही डिफरेंस था कि 0.246 ऐसे ऐसे करके कट ऑफ थी और किसी बच्चे के 0.245 थे, तो इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब मैं बात करूं एससी की दोस्तों, तो एसएससी की सिर्फ एक ही कट ऑफ आई है अभी, 60.269 पर ही कट ऑफ गई थी। एसटी की 2 कट ऑफ आ चुकी है, एक तो 1st DV में 55.099 लगी थी और 3rd DV में 54.706। ईडब्ल्यूएस की भी एक कट ऑफ लगी है, वो लगी थी पहली कट ऑफ 52.952 पर। तो दोस्तों 2nd DV और 3rd DV में किसी भी SC और EWS के बालक का सिलेक्शन नहीं हुआ। 2nd DV में सिर्फ यूआर वालों का सिलेक्शन हुआ था और 3rd DV में यूआर, ओबीसी और एसटी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा छात्र ओबीसी वाले थे 3rd DV में, 160 छात्र लगभग। तो हम बात करें 4th DV के चांस, मतलब 4th DV कब तक आ सकती है, तो 4th DV मेरे हिसाब से तो दिसंबर तक आपकी 4th DV आ जाएगी, जल्द ही देखने को मिलेगी। शायद मिड दिसंबर तक आपकी 4th DV आ जाए, क्योंकि अभी जो 3rd DV आई थी उनके मेडिकल चलेंगे, फिर उनका पैनल भी नहीं आया है, मेडिकल तो हो गया है, उनके पैनल आएंगे। और अभी 2nd DV से भी कुछ छात्र ऐसे थे मतलब जिनकी फोरेंसिक रिपोर्ट गई थी जांच के लिए, और किसी का मतलब बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ था या रीमेडिकल हुआ था, उनके भी अभी मतलब एम्पैनलमेंट नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से तो मिड दिसंबर तक आपकी जो है मतलब 4th DV आ जानी चाहिए।
अब बात कर लेते हैं 4D में किस किस का सिलेक्शन हो सकता है, मतलब किस किस कैटेगरी के छात्रों का सिलेक्शन होगा। तो 4D में मुझे पूरी 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 उम्मीद है कि 4D में SC और EWS के छात्रों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। 4D भी उन्हीं की आएगी और उनमें कुछ बच्चों का OBC का भी सिलेक्शन होगा ज़रूर। ये इनके ऊपर बात है। अब इनका तो हमें मतलब क्राइटेरिया समझ में नहीं आया, मतलब क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ये। मतलब हम तो सोच रहे थे कि जैसे 700-800 वैकेंसी शुरू में खाली थी कि सेकंड डी में ही सबको करा लेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं कराया, पर कैटेगरी वाइज करवा रहे हैं। तो शायद 4D में मेरे हिसाब से पक्की उम्मीद है कि आपका मतलब SC और EWS वाले छात्रों का 4D में पक्का सिलेक्शन होगा 4D में। अब बात करें कट ऑफ कितनी डिग्रीज हो सकती है, बात करते हैं हम OBC की। तो दोस्तों आपने 3D में देख लिया होगा कि OBC की 0.246 ही कट ऑफ डिक्रीज़ हुई है। तो इसका मतलब ये है कि OBC के बच्चे अभी काफ़ी है, मतलब काफ़ी इतने बच्चे हैं जो पॉइंट से बाहर हुए थे और जिनका फिज़िकल क्लियर हो गया था। तो मैं बात करूँ 4D में दोस्तों बहुत कम चांस है, मतलब ज़्यादा नंबर डिक्रीज़ नहीं होंगे, पॉइंटों में ही नंबर डिक्रीज़ होंगे आपके 0.2 0.3 जिस हिसाब से, वो आपकी वैकेंसी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जिस हिसाब से 3D में कट ऑफ डिक्रीज हुई थी, हिसाब से तो लगता है कि OBC के छात्र काफ़ी है और कैटेगरी के मुकाबले जिनका फिजिकल क्लियर हो चुका था और जो पॉइंट से रहे थे फाइनल मेरिट में। तो कोई भी बच्चा डिपेंड मत रहिएगा, अपनी तैयारी करते रहे दूसरे एग्ज़ाम की। आपका कोई भी अदर एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करते रहे, 4D पर डिपेंड मत रहिएगा। आपका जब सिलेक्शन होगा भगवान चाहेगा हो जाएगा। अब हम बात करें UR की, तो UR की आपको पता है फर्स्ट डी 70 पॉइंट समथिंग आई थी, सेकंड डी में 3 से भी ज़्यादा नंबर कट ऑफ घटी थी और थर्ड डी में आपकी 0.35 OBC से अब भी थर्ड डी में UR की कट ऑफ डिक्रीज़ हुई थी 0.35 और OBC की 0.24 थर्ड डी में भी। और जबकि इनकी 3D भी आई है UR वालों की और OBC वालों की 2 ही आई है, तो ये तो OBC वालों के साथ नाइंसाफ़ी है। अब हम बात करें ST वालों की, तो ST वालों की जो फर्स्ट कट ऑफ लगी थी वो 55.099 पे लगी थी और जो थर्ड डी में इनकी कट ऑफ लगी थी वो 54.706 लगी थी। तो लगभग 0.393 के समथिंग इनकी कट ऑफ डिक्रीज़ हुई थी। तो दोस्तों 4D में ज़्यादा कट ऑफ डिक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि 4D में ज़्यादा बच्चों का जो सिलेक्शन होगा वो SC और EWS वालों का ही होगा। ST के छात्र कम होंगे और हो सकता है ना भी दे ST वालों के। अब मैं बात करूँ SC की कितनी कट ऑफ डिक्रीज़ हो सकती है, तो भाइयों SC की आपकी 0.2 से लेके 0.6 के बीच में आपकी 4D में कट ऑफ डिक्रीज हो सकती है मेरे हिसाब से। 0.2 से लेके 0.46 के बीच में, 0.6 के बीच में, सॉरी 0.2 से लेकर 0.6 के बीच में जिसके नंबर कम है, तो मेरे हिसाब से इतनी कट ऑफ डिक्रीज हो सकती है। और EWS की आपकी जो कट ऑफ गई थी 52.952 गई थी, तो EWS की भी दोस्तों 0.2 से लेके 0.6 के बीच में, ज़्यादा गैप नहीं रहने का दोनों का, क्योंकि EWS की वैकेंसी काफ़ी कम है। तो इतना ही रहेगी, इतनी ही कट ऑफ घटेगी EWS की और SC की 0.2 से लेके 0.6। दोस्तों अब मैं बात करूँ वैकेंसी की सीट कितनी खाली है अभी, तो सेकंड DV और थर्ड DV में मतलब बच्चों का सिलेक्शन होने के बाद अभी भी लगभग 400 सीट खाली है। तो आप चिंता मत करिए, अभी काफ़ी उम्मीद है आपके सिलेक्शन होने की। पर मैं फिर भी कहूँगा आप डिपेंड मत रहिएगा, दर एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा। और कुछ आपको डाउट हो, आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं, कितने नंबर कम है, तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी हो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।